नमस्कार मित्रों, आज चर्चा करेंगे स्वप्न के बारे में। काफ़ी कमेंट भी आए हैं कि स्वप्न पर कोई एपिसोड बनाएं, कोई वीडियो बनाएं, क्योंकि स्वप्न में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम इन खुली आंखों से नहीं देख सकते। वह स्वप्न के माध्यम से हम उनके दर्शन कर सकते हैं। कई बार तो जो हमारे जीवन में घटित होता है उसके ही कुछ सूक्ष्म रूप हमें स्वप्न के माध्यम से दिखाई देते हैं। वह कुछ हमारे मन में जो तृप्तियां होती हैं, जो वासनाएं होती हैं, वह स्वप्न के रूप में दिखाई देती रहती है। वह कभी हमारे शरीर में जिस चीज़ की अधिकता हो जाती है, काम की हो जाती है, क्रोध की हो जाती है, या किसी भी प्रकार की जो हमारे शरीर में जो उसकी अधिकता हो जाती है, वह हमें स्वप्न के रूप में फिर वो दिखाई देती रहती है। क्योंकि जो स्वप्न है वो मनोमय शरीर का काम है। क्योंकि एक हमारा स्थूल शरीर है, एक मनोमय शरीर है। जो मनोमय होता है वही स्वप्न देखता है। और ऐसे भी उदाहरण देखे गए हैं कि जो खोज हम इन आंखों द्वारा नहीं कर सकते, इस स्थूल शरीर द्वारा नहीं कर सकते, वो मनोमय शरीर के द्वारा कर सकते हैं, स्वप्न के माध्यम से कर सकते हैं। और कुछ ऐसी स्वप्न की सिद्धियां होती हैं, जो भी स्वप्न दिखाई देता है तो वह अगर सत्य सिद्ध होता है। तो किस समय का रात्रि में किस पैर में देखा गया स्वप्न का फल कितने दिन में प्राप्त होता है, और कौन सा स्वप्न सत्य होता है, स्वप्न के बाद क्या करना चाहिए, और ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए स्वप्न का फल कितने दिन में प्राप्त होता है, दिन में देखे गए स्वप्न किस प्रकार से फल देता है, और रात्रि में किस पैर में देखा गया स्वप्न का क्या फल होता है, संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त होगी। जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। क्योंकि दैनिक जीवन में जो मनुष्य की वासनाएं होती हैं वो अतृप्त जो रह जाती हैं, वह स्वप्न के रूप में वे हमें येन केन प्राकीर्ण रूप में आभास कराती रहती हैं, और वो हमें दिखाई देती रहती है। यदि स्वप्न ब्रह्म मुहूर्त में दिखाई दे या सूर्योदय से पूर्व पहले ही दिखाई दे, तो उसका फल हमें 10 दिन में प्राप्त होता है। यदि स्वप्न हमें रात्रि के प्रथम पैर में दिखाई दे, प्रथम पैर जैसे कि दिन के 12 घंटे होते हैं और रात्रि के 12 घंटे होते हैं, इसे अहोरात्र कहते हैं। तो 6 बजे से लेकर 5 या 5:30 बजे तक का समय ही रात्रि काल का माना जाता है। जब तक पहले दिन का सूर्य से लेकर अगले दिन का सूर्योदय नहीं होता, तो उसे पिछले दिन को ही माना जाता है। जब सूर्य उदय हो जाता तो फिर वो अगले दिन का दिन माना जाता है। तो जब भी हमें स्वप्न ब्रह्म मुहूर्त में दिखाई देता है तो अगर से सत्य भी सिद्ध होता है और उसका फल हमें 10 दिन में प्राप्त होता है, या फिर मेरे जो अनुभव हैं वो कहीं ना कहीं साथ में भी सत्य सिद्ध हो जाता है। जैसे कि आज आपने रात्रि में स्वप्न देखा और अगले दिन वह सत्य हो गया। ये तो उस चीज पर डिपेंड करता है कि व्यक्ति किस भाव से रहता है, उसकी आत्मा कितनी पवित्र है, वो ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, दंभ, राग, द्वेष क्या इनसे दूर है। जिस व्यक्ति की आत्मा पवित्र होती है, मन पवित्र होता है, किसी से ईर्ष्या करने वाला नहीं होता, सभी में भगवान के दर्शन करता है,
ऐसे व्यक्तियों के तो स्वप्न अगर सत्य ही सिद्ध होते हैं, क्योंकि वो तो साक्षात देव स्वरूप हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम भजन करते हैं, पूजा करते हैं, वंदन करते हैं, मंत्र जप करते हैं, गायत्री जप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अतिथि सत्कार करते हैं, तो इनसे हमारी जो बुद्धि है वो आत्मबोध हो जाती है। और बुद्धि आत्मबोध होने के बाद मनुष्य की धीरे धीरे बुद्धि है जो वो जड़ता, अहंकार, भेदभाव, निसंकोच, ये उनके अवश्य ही दूर हो जाते हैं। फिर वो व्यक्ति देव स्वरूप हो जाता है। उसकी तो फिर जो वाणी में निकलता वो अगर सत्य होता है, उसको जो स्वप्न में दिखाई देता है वो कहीं ना कहीं वो उसको सत्य ही दिखाई देता है। और जो हर समय क्रोध से भरा रहता है, ईर्ष्या करता रहता है, अपवित्र रहता है, ज्ञान के द्वारा परमात्मा का भजन नहीं करता, तो उनका चाहे रात्रि का स्वप्न हो चाहे ब्रह्म मुहूर्त का, तो उनका तो सत्य नहीं हो सकता। हाँ, इतना हो सकता है क्योंकि बुरा स्वप्न तो उनको दिखाई देगा फिर, लेकिन उनको अच्छा स्वप्न नहीं दिखाई देगा। तो जो देव स्वरूप होते हैं उनके स्वप्न अगर सत्य ही सिद्ध होते हैं, जो मेरा मानना है, ये मानना मेरा है, जो मेरा अनुभव है वो आपको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो मेरा अनुभव तो यही है, जब आप सच्चे मन से और बिल्कुल पवित्र मन के द्वारा, क्योंकि मन भी 3 प्रकार के होते हैं, चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बाह्य विषय को ग्रहण करना ये चेतन मन का कार्य होता है, और उनके सूक्ष्म भावों को अवचेतन मन स्वप्न के रूप में दिखाई देता है, देखता रहता है। जो चेतन मन होता है वो तो हमारा जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जो कामेंद्रियां होती हैं, उनके द्वारा वो प्राप्त करके बाह्य विषयों को ग्रहण करता रहता है, और जो उनके सूक्ष्म रूप होते हैं उनको अवचेतन मन दिखाई देता रहता है, उसके माध्यम से स्वप्न दिखाई देते हैं। क्योंकि जब हम स्वप्न लेते हैं तो जब हम कक्ष में आराम से रिलैक्स करते हैं और सोते हैं, निद्रावस्था में होते हैं, तो जैसे ही हम किसी चीज को देखते हैं उसी पर ही वह जो अवचेतन मन है वो अपना नाटक रच देता है, उसी पर ही फिर वो रील शुरू कर देता, बना देता है। और स्वप्न सत्य भी होते हैं, जैसे हम किसी गाड़ी से भिड़ गए या कोई दुर्घटना हो गई तो हमारा उठने के बाद शरीर में पेन होता है, पीड़ा होती है। क्यों? क्योंकि मनोमय शरीर आपका दुखी हुआ है, और हमारा ज्यादा जो परमात्मा के साथ संबंध है वो मनोमय शरीर का है। क्योंकि ये जो सूक्ष्म स्थूल शरीर है ये तो पापों से भरा हुआ है, केवल उसको ही पवित्र रखना एक अच्छा कर्म है। तो इस प्रकार से चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन, ये 3 प्रकार के मन होते हैं। जो चेतन मन है वो बाह्य विषय को ग्रहण करता रहता है और उनके सूक्ष्म रूपों को, विषय को अवचेतन मन जो है वो आपको स्वप्न रूप में दिखाई देता रहता है। उन सूक्ष्म कणों को जो ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न दिखाई देता है उसका जो फल है वो आपको 1 महीने में प्राप्त होता है। और जो रात्रि के प्रथम पैर में दिखाई देता है, अर्थात जैसे कि शाम को 5 या 6 बजे से लेकर 9 बजे तक यदि आप निंद्रा लेते हैं, सोते हैं, तो उस समय यदि स्वप्न दिखाई देता है तो उसका जो फल है 1 वर्ष के बाद प्राप्त होता है। और यदि आपको रात्रि के दूसरे पैर में अर्थात 9 बजे से लेकर 12 बजे तक स्वप्न दिखाई देता है तो उसका फल आपको 6 महीने में प्राप्त होता है। और यदि आपको रात्रि के तीसरे पैर में रात के 12 बजे से लेकर 3 बजे तक कोई स्वप्न दिखाई देता है तो उसका फल है जो वो 3 महीने में आपको प्राप्त होता है। और जो आपको ब्रह्म मुहूर्त में दिखाई देता है 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, 4 बजे तक,
यदि इस समय कोई स्वप्न दिखाई देता है तो उसका फल आपको 1 महीने में प्राप्त होता है। यदि आप कोई अपने गुरु द्वारा या कोई अपने इष्ट देवता द्वारा या इष्ट देवी का आप मंत्र जप करते हैं और आप शुद्ध मन से रहते हैं तो साक्षात भी सत्य होते रहते हैं। जैसे कि आज स्वप्न दिखाई दिया, उसका कल को फल मिल गया, इस अर्थात कि ब्रह्म मुहूर्त में देखा गया। और शुद्ध आत्मा वाले व्यक्ति का जो स्वप्न है वो साथ साथ ही दिखाई देता रहता है। और जो दिन में देखे गए स्वप्न हैं वो बिना सिद्धि के, बिना शुद्धि के और अनेक विकारों से भरे हुए व्यक्ति के ये स्वप्न दिन वाले अगर सत्य नहीं होते, वो मिथ्या सिद्ध होते हैं। यदि आपको कोई शुभ स्वप्न देख गया, फिर आपने अपने गुरु द्वारा जो मंत्र दिया गया उसका जप करना चाहिए, गायत्री जप करना चाहिए। और यदि कोई आपने बुरा स्वप्न दिखा या शुभ स्वप्न दिखा है तो किसी से नहीं बताना चाहिए, केवल गुरु और माता पिता को बताना चाहिए। उससे केवल आपकी जो परमात्मा से आपको सिद्धि प्राप्त हुई है या कोई भी स्वप्न आपको दिखाई दिया है तो वो आपका आगे जो शुभ स्वप्न होता है वो आपका बंद नहीं होता, वो आगे भी दिखाई देता रहता है। यदि हम हमारे स्वप्न का बखान सभी को करते रहते हैं फिर वो हमें दिखाई नहीं देता। काफ़ी स्वप्न हैं, रात में उठते हुए दिखाई देना, आग लगते हुए दिखाई देना, शमशान के दर्शन होना, कोई शव दिखाई देना, नदी में स्नान करते हुए दिखाई देना। इन स्वप्नों का क्या फल होता है? जो भी आपने स्वप्न का फल पूछना वो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली जानकारी के साथ, तब तक जय श्री श्याम, जय माता की।